प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली प्रजाति कौन सी है, क्या आप बता पाएंगे? आपके लिए ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। आप इस प्रश्न को सुनते ही झट से बोल देंगे कि मनुष्य ही तो है जो सबसे शक्तिशाली और इम्पोर्टेंट प्रजाति है इस दुनिया की। लेकिन मनुष्य से कहीं इम्पोर्टेंट प्रजाति तो इस धरती पर करोड़ों साल से रह रही है, और ये प्रजाति मनुष्य से कई हजार साल पहले आई थी इस धरती पर। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। हम बात कर रहे हैं पौधों के बारे में। धरती पर पाए जाने वाले इस सुंदर सृष्टि के वजह से ही सब जीव जंतु शांति से रह पा रहे हैं। आपने तो बचपन में ही सुना होगा कि पौधे हमारी कितनी मदद करते हैं। अगर मैं आपको पौधों के बारे में बताने लगूं तो ये पूरी वीडियो कम पड़ जाएगी। इस धरती पर करोड़ों तरह के अलग अलग पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, और ये नामुमकिन है कि आपने इन सभी के बारे में सुना होगा। हम आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में कुछ ऐसे अजीबोगरीब पौधे जिनके बारे में सुनना तो दूर आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक कुछ दिमाग हिला देने वाले पौधों के बारे में जानने के लिए। वीनस फ्लाई ट्रैप। आपने बचपन में साइंस लैब में इस अजीब पौधों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना उनको मैं बता दूं ये पौधा इतना अजीब क्यों है। हमने तो जिंदगी भर सुना है कि पौधे शाकाहारी होते हैं, जिन्हें पानी, धूप और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिंदा रहने के लिए। लेकिन ये पौधा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम पौधों में से है जो कि मांसाहारी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वीनस फ्लाईट्रैप की भूख सिर्फ पानी और धूप से नहीं मिटती, उसको इन सब के साथ कीड़ों को भी खाना पड़ता है। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, पौधों के तो ना दांत है और ना ही उनका पेट होता है, फिर वो खाते कैसे है? दरअसल बात ये है कि वीनस फ्लाईट्रैप घने जंगलों में उगता है, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना। इन जगहों पर धूप अच्छे से नहीं पहुंचती है और इन्हें न्यूट्रिएंट्स भी ठीक से नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए इन्हें कीड़े खाने पड़ते हैं। ये ऐसा एक मुंह जैसे अंग के साथ करते हैं। उस अंग के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि किसी भी कीड़े को पचा सकते हैं। अगर कोई कीड़ा आके उस मुंह में बैठता है तो वो मुंह तुरंत बंद हो जाता है और उस कीड़े को पूरी तरह से पचाने के बाद ही खुलता है। इसे देखकर तो मुझे भी डर लगने लगा है। कीड़ों की तो बात छोड़ दीजिए। टाइटन एरम। आपके हिसाब से दुनिया में सबसे घटिया स्मेल किस चीज की है? एक गंदा टॉयलेट, कचरे का ढेर या बच्चों का डायपर? आप जो भी कह ले, दुनिया की सबसे खतरनाक स्मेल तो एक जानवर की सड़ती हुई लाश की होती है। यही चीज ही टाइटन एरम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। टाइटन एरम, जिसका मतलब ही है लाश फूल, सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है और इसकी दुर्गंध दुनिया के सबसे तेज दुर्गंध में से एक है। इस पौधे से 24 घंटे एक सड़े हुए लाश की बदबू निकलती रहती है, लेकिन इसका भी एक खास उपयोग है। इतना चालाक है ये मामूली सा पौधा। बस इतना ही नहीं, ये पौधा लंबाई में एक एवरेज इंसान से भी ज्यादा लंबा है। तो अगर आपके साथ इस पौधे का सामना हो जाए तो भलाई इसी में होगी कि आप अपने नाक को बंद करके उस जगह से तुरंत भाग जाए। रफेलशिया। अब चलते हैं एक फूल की तरफ। पता है, मैंने कहा था कि सिर्फ पौधों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये फूल थोड़ा ज्यादा ही अजीबोगरीब है, इसीलिए इसको इस लिस्ट में डालना ही पड़ेगा। रफेलशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। दुनिया में पाए जाने वाले करोड़ों फूलों में से सबसे बड़े फूल का दर्जा इसी को मिलता है। ये चौड़ाई में 3 फीट तक बढ़ता है और इसका वजन 6 से 10 किलो के बीच में होता है। सोच सकते हैं, एक फूल जिसका वजन है 10 किलो, जस्ट बिकॉज ये सबसे बड़ा फूल है, लेकिन ये भी टाइटन एरम की तरह सड़ती हुई लाश की बदबू छोड़ता है। अगर आप चाहे तो दुनिया के सबसे महंगी गलतियों के बारे में, या फिर अगर पृथ्वी का साइज डबल क्या होता तो